खम्मा गणी दोस्तों, आज मैंने न्यूज में एक न्यूज पढ़ी कि श्री सचिन पायलट के समर्थक भाई विजय सिंह को पुलिस ने पकड़ा। उसको क्यों पकड़ा? क्योंकि वो सचिन पायलट जी का कट्टर समर्थक था, इसलिए उसको पुलिस ने पकड़ा और उसका 4,000 का चालान काटा। दोस्तों, सचिन पायलट युवा है और सचिन पायलट जी को देशभक्ति का परिचय देने का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो अब भी राजनीति के अलावा देश सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर रखी है। ये वो बंदा है जो सर्वोपरि है देश इसके लिए। आज तक इस बंदे पर दाग नहीं लगा है और ये पर्सनली किसी पर अटैक नहीं करता, चाहे कितना भी विरोधी हो। दोस्तों, आज ये भाई विजय सिंह पर जो कार्रवाई की है ना पुलिस की, ये तो एक विजय सिंह है। मैं पुलिस वालों की एक इतनी बड़ी खूबी बताता हूँ आपको कि सचिन पायलट जी के समर्थकों को कितने बड़े स्तर पर परेशान किया जाता है। दोस्तों, जब खरीफ की फसल होती है, जब राजा खेड़ा विधानसभा और बाड़ी विधानसभा और धौलपुर विधानसभा में चम्बल नदी का स्तर बढ़ता है, जो कोटा बैराज से पानी छूटता है, जब चम्बल नदी का स्तर बढ़ता है तो यहाँ फसलें 100% खत्म हो जाती हैं, 100% नष्ट हो जाती हैं। श्री गहलोत जी ने भी दौरा किया था इसी साल, मीडिया वाले आप देख लेना वीडियो। 100% फसलें खत्म हो जाती हैं। चम्बल मैया बहुत बड़े स्तर पर रेत छोड़ के जाती है 5 किलोमीटर एरिया में। एमपी की तरफ रेत नहीं छोड़ती है, राजस्थान की तरफ रेत छोड़ती है 5 किलोमीटर एरिया में। कम से कम 5 किलोमीटर उसमें चौड़ाई में रेत छोड़ती है। 100% फसल नष्ट हो जाती है राजा खेड़ा, धौलपुर और बाड़ी के किसानों की। उसके बाद रबी फसल में जब फसल पक रही थी, सरसों और गेहूं की, ओलावृष्टि हुई है। आप सबको मालूम है कि जो चम्बल से लगा हुआ क्षेत्र है, ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई है। अब वहाँ के आजीविका के लिए वहाँ के जो किसान भाई हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, सभी किसान भाई आजीविका के लिए क्या है, माँ चम्बल मैया से नुकसान हुआ है तो उसी से तो भरपाई करेंगे। तो हमारे कुछ भाई जिनके पास ट्रैक्टर हैं, सभी पे ट्रैक्टर हैं, जिनके पास ट्रैक्टर हैं वो चम्बल की एक या दो ट्रॉली दिन में, ये नहीं है कि 10-20, 1 या 2 ट्रॉली ले जाते हैं भरतपुर, आगरा या धौलपुर बेचने के लिए। हर किसी को आवश्यकता है घर बनाने की। मीडिया वालों को मैं बताऊं इनको कैसे रिप्रेजेंट करती है। धौलपुर, पूरा धौलपुर क्षेत्र और भरतपुर क्षेत्र भाई सचिन पायलट का कट्टर समर्थक है। कट्टर मैं हूँ। मैं भले ही मैं EWS से आता हूँ, EWS आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, मैं जनरल कास्ट का हूँ। कट्टर समर्थक हूँ सचिन पायलट जी का, कट्टर। अब पुलिस इनको कैसे रिप्रेजेंट करती है और इनको कैसे गुंडा बताती है, माफिया, रेत माफिया बोलती है पुलिस इनको। जब ये ट्रैक्टर चम्बल से भर के आते हैं, जब नुकसान हो रहा है, वहाँ कोई अभी इतना व्यवसाय नहीं है, जब ये ट्रैक्टर चम्बल से, ये चम्बल नदी है, ये चम्बल नदी है, ये यहाँ से ट्रैक्टर भर के आते हैं बूढ़ा घाट से। दोस्तों, बूढ़ा घाट से भर के आते हैं ट्रैक्टर, तो यहाँ धौलपुर में निकलने के लिए बाईपास बनाया हुआ है केंद्र सरकार का, रेल प्रोजेक्ट पे अंडरग्राउंड बाईपास है। ये रेलवे लाइन है या अंडरग्राउंड बाईपास है। यहाँ पुलिस वालों ने क्या किया है, एक बड़ा पत्थर रख दिया है यहाँ, बहुत बड़ा पत्थर। तो इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, इस रास्ते को जानबूझ के ब्लॉक। सचिन पायलट के समर्थकों को जानबूझ के कैसे माफिया घोषित करते हैं कुछ पुलिस वाले और थोड़ा बहुत मीडिया, जानबूझ के रास्ता ब्लॉक कर दिया है। फिर क्या है, ये जो बाईपास है ना, राजा खेड़ा फ्लाईओवर ऊपर से गुजरता है, ये अंडरग्राउंड फ्लाईओवर है, ये तो पत्थर से ब्लॉक कर रखा है, जहाँ बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, घर नहीं है। अब भी आप जाके देख लेना और जानकारी कर लेना यहाँ।
और ये फ्लाईओवर के ऊपर से ट्रैक्टर गुजरती हैं जो बाज़ार में होके निकलती हैं। फिर बाज़ार में होके निकलती हैं तो कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जो मीडिया वाले दूसरे दिन प्रकाशित करते हैं कि खनन माफिया, जो गरीब है ना, गरीब जिनकी 100% फसल नष्ट हो गई है, उनको फिर खनन माफिया बोलते हैं ये मीडिया वाले। मैं भी उनमें से एक हूँ, हमारी भी फसलें नष्ट होती हैं। इस साल भी फसल नष्ट हो गई। जब ये रास्ता बना हुआ है तो इसको खोल दो। सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, आपको वहाँ जाके सर्वे करा लो। 100% फसल नष्ट हुई हैं। और जब आपने ये फ्लाईओवर बना रखा है तो इसके नीचे से ट्रैक्टर गुजरे ना, क्यों हादसे होंगे? जानबूझ के इसको ब्लॉक कर रखा है। इस वाले को, जो अंडरग्राउंड फ्लाईओवर है, जानबूझ के ब्लॉक कर रखा है कि ट्रैक्टर मार्केट में होके निकले, धौलपुर में होके, फिर वहाँ हो जाती है, बीच मार्केट में से गुजरवाती है पुलिस इसको जानबूझ के। क्योंकि जो मार्केट के अलावा रोड है ना, बाईपास, उसको ब्लॉक कर रखा है। और ऐसा ही एक केस है, मोरौली से आते हैं ना जब ट्रैक्टर, तो एक मोरौली के पास में बहुत बड़ा पत्थर, आप कल भी जाके देख लेना, मीडिया वाले भाई साहब और पुलिस वाले भाई साहब जाके इंक्वायरी कर लेना कि जो मोरौली से रोड आता है वहाँ पे भी बड़ा पत्थर है। तो वो भी ट्रैक्टर फिर बाज़ार में आते हैं धौलपुर के में, तो दुर्घटना हो जाती है। तो फिर बाद में उनको बोलती हैं माफिया, फिर बाद में माफिया बोला जाता है इनको। आप ये नहीं देख रहे कि सर्व समाज है, जिस समाज के पास ट्रैक्टर है वो रियल में रेत का वो काम करता है। तो मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से बोल रहा हूँ कि एक दिन में 1 ट्रॉली ट्रैक्टर हर किसी को, जिसके पास ट्रैक्टर है, उसको ऑप्शन दिया जाए कि ये 1 ट्रॉली बेचेगा बिना किसी टैक्स के। वहाँ से रेत भरते हैं 500 रुपये, 1000 हर पुलिस वाले को। दूसरा थाना पड़ता है उसको 500 रुपये। जब जाके अपन को 500 रुपये बचता है, 500 रुपये बचता है, उस पर 3 बंदे बैठ के जाते हैं ट्रैक्टर पर, 3 बंदे, 1 ड्राइवर, 2 रेत भरने वाले। ये गैर हाल है सचिन पायलट के समर्थकों का। चाहे राजपूत समाज हो, जाट हो, गुर्जर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, त्यागी समाज हो, कुशवाहा समाज हो, सभी के पास ट्रैक्टर हैं। वो सभी रेता बेचने का काम करने की सोचते हैं कि इससे हमारी आजीविका चल जाए। पर मीडिया वाले इनको फिर माफिया बोलते हैं। इतना वो है सचिन पायलट के समर्थकों पर कट्टर। ये पुलिस वालों ने जानबूझ के रास्ता ब्लॉक कर रखे हैं, जो भीड़ वाले नहीं है वो, जहाँ भीड़ नहीं है वो रास्ता ब्लॉक कर दिए हैं। जानबूझ के ट्रैक्टरों को भीड़ में से निकलवाया जाता है, फिर बाद में माफिया बोलती हैं और केस होती हैं। आप देख लेना, भरे पड़े हैं सभी थाने ट्रैक्टरों से। ये हाल है सचिन पायलट के समर्थकों पर सरकार का।